हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करते हैं अपने विषय पर, मैथमेटिक्स पर, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। विभाज्यता से संबंधित कुछ नियम हैं जो आपको अच्छे से नोट करके रखने हैं और पढ़ते रहना है, जिससे कि आप आगामी समय में इन्हें याद रख सकें। तो पहला जो तथ्य है हमारा, यहाँ पर बता रहे हैं हम आपको कि ये बताया है, यहाँ पर देखेंगे। हाँ, ये चीज़ है, पहले देखेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले कहा है विभाज्यता के महत्वपूर्ण 9 नियम। जो नियम है, वो नियमों की जो संख्या है वो 9 है और ये संकल्पना पर बेस्ड हैं। संकल्पना पर बेस्ड हैं, यानी ये तथ्य जो है संकल्पना से निकले हुए हैं, फैक्ट, जिन्हें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आप कॉपी पेंसिल नहीं लेकर बैठे हुए हैं तो कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें, जिससे कि इन नियमों को साथ ही साथ आप नोट कर सकें। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम अपने विषय पर आते हैं। तो पहला फैक्ट जो है हमारा, वो क्या है, देखिए, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। मैं जानता हूँ कि यदि आपने ये कर लिए तो विभाज्यता का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप करने में समर्थ ना हो। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए, यदि किसी संख्या के, क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या है, शून्य हो, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो देखिए, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें वो क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल है 6400। इसमें बता रहे हैं कितना है, 6400 जो है वो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ देखिए, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हज़ार है। अब आप देखिए कि इकाई के स्थान पर कितना है, शून्य है। और यहाँ पर बताया भी है कि यदि इकाई के स्थान पर शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो देखिए, 10 से आप डिवाइड करेंगे इसको तो 0 से 0 यानी 640 बचेगा आपका आंसर जो आएगा। अगला देखिए, अगले उदाहरण में हम कह रहे हैं कि 5000 है। 5000 है। अब 5000 को आप देखिए कि इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। यहाँ देखिए, इकाई के स्थान पर कितना है, शून्य है। 10 से डिवाइड करो इसको, 0 से 0, कितना आया, 500। इसी तरीके से यहाँ देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। और यहाँ देखिए तीसरे वाले में कह रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल 1350। यहाँ देखिए, इकाई के स्थान पर कितना है, शून्य, करो 10 से भाग, कैंसिल हो गया, 135। फिर देखिए आप चौथे एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं 910 बटा 10, इकाई के स्थान पर कितना है, शून्य, शून्य से शून्य, कितना बचा, 91। अगला पाँचवा उदाहरण जो है हमारा, वो क्या है, 5670। देखिए, इकाई के स्थान पर कितना है, शून्य, शून्य से शून्य कैंसिल, कितना आया आंसर, 567। अब देखिए, ये हमारा फैक्ट था। अब कोई भी संख्या ले सकते हो A to Z, जिसके इकाई के स्थान पर शून्य हो, वो संख्या हमेशा 10 से विभाज्य हो जाएगी, यानी विभाजित होती है। आप उसको 10 से कैंसिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो है फैक्ट, उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट नंबर टू क्या कह रहे हैं ये, कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। देखो भैया, अब यहाँ पर कोई एग्जाम्पल तो दिया नहीं है। अब चलिए, हम ज़्यादा ना वक्त गंवाते हुए हम कुछ एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं जो आपको बता दें। सबसे पहले यहाँ देखिए कि अगर हम कितना ले लें, यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में, यहाँ ले लिया हमने 625, इकाई का अंक कितना है, 5। अब देखो, 5 से काटो इसे, 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, कैंसिल हो गया। अगला ले लीजिए। अब इस उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल दूसरा,
हमने ले लिया 510। इकाई के स्थान पर कितना है? शून्य, यानी दो चीज़ें बता रहा है ये, वो शून्य हो और या 5, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब देखिए हम यहाँ से 5 से कर रहे हैं, 5 एकन 5, फिर 5 दूनी 10, यानी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। 5 दूनी 10 और 5 यानी 5 दूनी 10 का शून्य और 5 एकन, देखो 5 दूनी 10 ज्यों का त्यों, फिर 5 एकन 5, इस तरीके से कैंसिल हो गया। तीसरा उदाहरण देखेंगे आप। तीसरा उदाहरण क्या है? 735। 735 इकाई के स्थान पर कितना है? 5, कैंसिल करो 5 से, 5 एकन 5, कितना बचा? 2, यहाँ आ गया, 5 चौक 20, फिर 5 सत्ते 35। ओके, ये कैंसिल हो गया पूरा। अगला, आप और भी यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं। तो ये हमने आपको कितने 3 उदाहरण बता दिए, चाहो तो एक उदाहरण और ले सकते हो। चौथा उदाहरण वो क्या है? 1260। 1260 इकाई के स्थान पर कितना है? शून्य है। करो इसे किससे? 5 से कैंसिल कर दो, 5 से, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 दूनी 10, यानी आप देख सकते हैं कितना आया? 252 आया। अगला फैक्ट नंबर, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, कोई भी संख्या है और उसके इकाई के स्थान पर कितना है? 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या क्या? वह संख्या 2 से विभाजित होती है या विभाज्य होती है। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर आपको समझा दूँ। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहे हैं? हमने ले लिया 20। कितना ले लिया? 20। इकाई का स्थान कितना है? 0, 2 से काटो, 2 ढाई 20, 2 एकम 2, 0 जो का त्यों। अच्छा, उदाहरण नंबर 2 में क्या है? हमने ले लिया यहाँ पर 62। कितना ले लिया? 62। डिवाइड करो, इकाई का स्थान कितना है? 2, देखो तेरह ना ऊपर, यानी 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई एक अंक है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ देखिए, इसको काटो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 एकम 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी 31 दूनी 62। तीसरा उदाहरण क्या है हमारा? तीसरा हमने ले लिया यहाँ पर 34। कितना ले लिया? 34। आप और भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन इकाई का अंक 4, 0, 2, 6, 8 में से कोई एक हो। 2 से देखो, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। उदाहरण नंबर चौथे में क्या बता रहे हैं? हमने लिया इकाई के स्थान पर 6 हो तो यहाँ ले लिया 66। काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी 33। फिर अगला उदाहरण हमने ले लिया, अब 8 होना चाहिए इकाई के स्थान पर, तो उदाहरण नंबर 5 में देखेंगे कितना बन जाएगा? 108 बटे 2, इकाई के स्थान पर कितना आ गया? 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। क्लियर बात? अब देखिए, इस तरीके से ये फैक्ट भी हमारा क्लियर हो गया। हम कुछ समय बाद हम एक क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे इन पर बेस्ड, इन्हें आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है। ओके, अगला फैक्ट क्या है हमारा? फैक्ट नंबर 4। चौथे फैक्ट में क्या बता रहे हैं ये? फैक्ट नंबर 4 कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसका? अंकों का योग 3 का एक गुणज हो, 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। अब ध्यान देना, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, पहले 3 के गुणज लिख लेते हैं। 3 के गुणज, यहाँ हम 3 की टेबल लिख देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27, 3 ढाई 30, फिर 3 11 33, फिर 36। आप इस तरीके से गुणज चलेंगे और गुणज कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। चलिए तो उदाहरण लेते हैं हम।
उदाहरण नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में देखते हैं हम क्या कि जो संख्या है ये कह रहे हैं यदि, क्या कह रहे हैं ये कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो, अंकों का, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 12 ले लिया, तो यहाँ देखिए इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3, कितना हो गया 3, और 3 एक गुणज है, बिल्कुल है। अब इसे 3 से कट जाएगा, इसे 3 एकम 3, ओके। अब यहाँ पर अगला नंबर चाहो तो ले सकते हैं आप। अब देखिए सबसे पहले अब मैं कौन सा लेता हूँ, अब यहाँ पर लेता हूँ मैं 15 ले लेता हूँ, कितना 15, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 1 + कितना 5 = 6, देखो 6 है, 3 से कटेगा 3, और ये टेबल में भी आ रहा है देखो, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक। ये उदाहरण नंबर हो गया दूसरा। फिर तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा 1 2 3, तो यहाँ देखिए तीसरा उदाहरण क्या है हमारा, तीसरा भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 27, कितना ले लिया 27, इनको ऐड करेंगे आप, 2 + 7, अंकों को जोड़ रहे हैं, और कितना आ रहा है 2 + 7 यानी 9, तो इसे किस काट सकते हैं, 3 से, 3 तिया 9, यानी यहाँ गुणज आ गया, देखो एक गुणज आ गया। फिर यहाँ पर और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया अगले में चौथा एग्जाम्पल, यहाँ ले लिया 66, तो 66 यानी 6 ये है, 6 ये है, कितना हो जाएगा 6 + 6 = 12, और 12 जो है वो गुणज है 3 का, बिल्कुल है। अब यहाँ से काट दो, 3 चौक 12, तो मुझे उम्मीद है और भी उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट आपको समझ में आ चुका होगा या आ गया होगा। अगला फैक्ट, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चनों पर। ये 4 फैक्ट क्लियर हो गए, अब हम बात करेंगे आगे कुछ जो फैक्ट हैं उन पर। अब है फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 क्या है, इसे भी ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं फैक्ट नंबर 5 में है, क्या कह रहे हैं कि यदि कोई भी संख्या हो 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हमने कोई संख्या ले ली यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया कितना, हमने ले लिया यहाँ पर 18, कितना ले लिया 18, एग्जाम्पल फर्स्ट 18 ले लिया। अब 18 में देखो हम 2 से काट सकते हैं इसे, 2 ने हम 18, 3 से काट सकते हैं इसे 18 को 3 से, 3 छंग 18, यानी 2 से भी कट रही है और 3 से कट रही है। जब ऐसा है तो ये संख्या 6 से भी कटेगी, पक्का है। 6 तिया 18, क्लियर, यानी 2 से भी कट रही है और 3 से भी, तो वो 6 से अवश्य कटेगी। अब इसी तरीके से हम अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण क्या है हमारा, वो देखिए। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 24, कितना ले लिया 24 संख्या ले ली। अब 24 देखो कितने से, 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 12 दूनी 24 होते हैं। फिर हमने ले लिया कितना, फिर ले लिया हमने 24 को 3 से काटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 अट्ठे 24। अब ये देखिए जब ये 2 से भी कैंसिल हो गई और 3 से भी कैंसिल हो गई, तो इस अवस्था में ये 6 से भी कैंसिल हो गई, यानी 6 से काटेंगे तो 6 चौक के 24। अगला उदाहरण देखिए, अगला ले लेते हैं उदाहरण नंबर 3 में देखिए हम कोई संख्या ले लेते हैं अगली, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 36 ले लिया। अब 36 को 2 से काटो तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी 18 से कट जाएगा। फिर ले लिया हमने अगली संख्या, फिर ले लिया 36/6 सॉरी 3, कितना लेंगे 3, तो 3 1 और 3 2 जा 12 36 होते हैं। अब 36 को हम फिर कितने से काट के देखेंगे, 6 से काटेंगे, 6 छंग 36। अब ये स्पष्ट हो गया हमें कि कोई संख्या अगर 2 और 3 से कट रही है तो भी ये आवश्यक है कि वह संख्या 6 से भी एग्जैक्ट कटेगी, विभाज्य होगी। अगला फैक्ट नंबर 6,
सिक्स फैक्ट क्या है हमारा, इसे ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही काम के हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनता है, आपको अवश्य तैयार करना है। तो यहाँ पर जो सिक्स फैक्ट है हमारा वो क्या है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक कितने से, 4 से विभाज्य हों तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। उस संख्या के अंक 3 या 3 से अधिक हों। ठीक है, तो उदाहरण देखिए। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कि यहाँ पर ले लिया, सबसे पहले हमने उदाहरण फर्स्ट में ले लिया, कितना ले लिया, उदाहरण नंबर फर्स्ट में यहाँ पर ले लिया हमने 216। अब देखिए अंतिम दो अंक यानी इकाई वाला और दहाई वाला, इसके कितना है, 4 से विभाज्य है, ये चाचक 16 है, विभाज्य है, कट जाएगा। और देखिए यहाँ देखिए 3 अंक हैं इसमें, 1 2 और 3 अंक, और 3 से अधिक अंकों वाली संख्या भी ले सकते हैं आप, अधिक अंक भी हो सकते हैं। तो वो संख्या 4 से अवश्य विभाज्य होगी। तो देखें 4 से काट के इसे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 चौक 16 का 6 और 4 पंजे 20 और 1 21, कंप्लीट। अच्छा, अगला उदाहरण है हमारा, हमने लिया 512। उदाहरण नंबर 2, 512/4। लास्ट के 2 अंक देखो, इकाई और दहाई वाले, 4 तिया 12 कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से कटेगी। 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, कंप्लीट। अगला उदाहरण नंबर 3, देखिए ध्यान से। तीसरा उदाहरण क्या है हमारा, हमने ले लिया 964। अब यहाँ देखिए ये कट जाएगा 4 से, 4 एकन 4 और 4 छंग 24, कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये 4 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 चौक 16, 4 एकन 4, इसका मतलब ये भी कंप्लीट क्या है, कट रहा है। तो अब आप देखिए, हाँ आगे देखिए ध्यान से। तो अगला नंबर, उदाहरण का अगला नंबर यानी चौथा उदाहरण देखें। चौथा उदाहरण हमने ले लिया 4 अंकों का, 1024। क्या ये 4 से कटेगा, 4 छंग 24, यानी इकाई और दहाई के अंक दोनों कट रहे हैं, तो ये संख्या कटनी चाहिए, कटेगी इस 4 से। देख लो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, कितना हो गया 2 बचा, 4 छंग 24, यानी कितना आया हमारा आंसर 256। तो ये थे हमारे क्या फैक्ट नंबर 6 के उदाहरण। अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 फैक्ट क्या है हमारा, इसे ध्यान से सुनिए और पढ़िए। देखिए क्या है ये फैक्ट नंबर 7वें फैक्ट में क्या कह रहे हैं ये कि यहाँ देखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों, क्या हों, विभाज्य हों, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। जो संख्या है वो 8 से विभाज्य होगी। उस संख्या के, यहाँ पर ये कह रहे हैं उस संख्या के 4 या अधिक अंक हो सकते हैं यार हों। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यहाँ देखिए, हम वो संख्या लेते हैं जो 8 से डिवाइड हो। तो 8 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या है, सबसे पहले ले लिया हमने 92 और यहाँ 16। तो ये संख्या है, यहाँ देखिए इसके जो 3 अंक हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक ये किससे कटने चाहिए, 8 संख्या से कटने चाहिए। तो कट रहे हैं, 8 एकम 8 दूनी 16, कितना बचे 5, 8 सत्ते 56, कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी। 8 एकम 8, फिर ये 8 एकन 8, कितना बना 8 एकन 8, फिर यहाँ कितना हो गया, यहाँ 1 बचा 12 हो गया, और 8 एकन 8, फिर यहाँ कितना बचा 4, ये हो गया 40 41, तो 8 पंजे 40,
और ये कितना 40 हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16। अगला उदाहरण ले लिया हमने 58 64, क्योंकि ये जो संख्या है ये इकाई, दहाई और सैकड़ा तीन अंक की जो संख्या है वो 8 से कट जाएगी, तब ये 8 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं। तो ये कट रहा है, चेक करके देख लो। 8 एकन 8 और ये कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, कितना बचा 2, कितना हो गया 26। फिर 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितना बचा 2, 8 तिया 24, ये कैंसिल हो गया। अगली संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पर। अगला उदाहरण नंबर 3, तीसरा उदाहरण क्या है हमारा 10,864। 10,864 हमने कोई संख्या ले ली, देखिए ये कटेगी 8 से या ना कटेगी, देख लें चेक करके। 8 एकन 8, फिर 8 एकन 8, 2 बचा, हो गया कितना 28। फिर यहाँ हो जाएगा 8 तिया 24, कितना बचा 4, यहाँ हो गया 46। फिर 8 पंजे 40, फिर कितना हो गया 8 8 64। ठीक, तो ये थे हमारे फैक्ट नंबर 7 के कुछ उदाहरण। अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 की, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अगर ये 9 नियम आपने 9 फैक्ट तथ्य आपने तैयार कर लिए तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक है आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। तो यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 जो फैक्ट है हमारा, उसे देखिए। कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। अब यहाँ देखिए 9 से विभाज्य, अंकों का योग 9 से। अब यहाँ पर देखिए आप कि अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे हमने कितना ले लिया 18 ले लिया। उदाहरण नंबर फर्स्ट में कितना ले लिया 18 का मतलब 18 ले लिया। तो यहाँ करेंगे 1 + 8 = 9। तो अब इसे 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कैंसिल हो गया। अगला ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो हम उदाहरण 2 में लेते हैं। यहाँ पर ले लिया 27 यानी 2 + 7 = 9। तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी, 9 1, है ना। तो यहाँ पर और भी उदाहरण ले लीजिए आप। उदाहरण नंबर 3, यहाँ पर थर्ड उदाहरण में हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने 36, कितना ले लिया 36। तो इनको जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, यानी 3 और 6 9, और 9 को काटेंगे 9 एकम 9। फिर यहाँ पर और भी ले लीजिए आप। यहाँ पर ले लो 72 ले लीजिए। यहाँ पर चौथे उदाहरण में 72 यानी 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 8 72, कैंसिल हो रहा है, तो वो संख्या कट जाएगी। तो अगले फैक्ट की बात करेंगे हम। लास्ट फैक्ट है ये हमारा, 8 फैक्ट हमने आपको बता दिए। अगला फैक्ट देखेंगे हम। हाँ, फैक्ट लास्ट है हमारा ये 9वां फैक्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। फैक्ट सभी इम्पोर्टेंट है अपने में, ऐसा कोई सा भी फैक्ट नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉपी और पेंसिल को लेकर अवश्य बैठें और साथ ही साथ तैयार करें। अपने में बहुत अच्छा टॉपिक है ये कह रहे हैं विभाज्यता, बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको। कि यदि किसी संख्या के दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग तथा दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में। और चलिए उदाहरण की हेल्प से समझेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट, यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ध्यान से सुने। यहाँ देखिए पहला तीसरा 5वां और 7वां ये कैसे हैं, विषम हैं। ये कैसे हैं, विषम है। और यहाँ देखिए ये दूसरा, चौथा
और छठा ये कैसे हैं, सम है, सम। अब देखिए इन दोनों का जो अंतर आए वो शून्य है, कितना है, कितना हो, शून्य, या वो जो संख्या बने वो 11 से विभाज्य हो, तब वो हमारा नियम जो होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ले लिया मैंने कितना, यहाँ पर ले लिया उदाहरण में हमने ले लिया 17 16, 17 16, 17 और 16, ठीक। अब यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला कैसा है, विषम, कैसा है, विषम, और ये वाला कैसे हैं, सम। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, यानी 7 और 6 कितना हुआ, 13, और माइनस 1 और 1 2, यानी 2 को घटा दो, कितना बचा, 11 है। अब 11 देखो 11 संख्या आ गई, 11 से विभाज्य है ये, तो ये देखिए संख्या कट जाएगी, हमारी संख्या कैंसिल हो जाएगी, एक बचा। अब आगे और भी देख लीजिए, और उदाहरण में आपको और भी देख सकते हैं। हमने ले लिया अगला उदाहरण ले लिया हमने, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में हमने ले लिया 38 39, 38 और 39। अब यहाँ देखिए ये और ये कैसे हैं, विषम है, कैसे हैं, विषम, और ये वाले कैसे हैं, सम हैं। अब यहाँ देखिए 8 और 9 कितना हो गया, 17, यहाँ कितना हो गया, 3 और 3 6, 6। अब अंतर कितना आया, 11, कैंसिल हो जाएगा ये, बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो कितना हो जाएगा ये, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 1 11। एक उदाहरण और ले लीजिए, अगले उदाहरण पर चर्चा कर लें हम। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 में देखेंगे आप, जैसे हमने लिया, यहाँ ले लिया 13 और ये ले लिया 31। अब यहाँ देखो ये कैसा है और ये कैसा है, विषम, कैसा है, विषम, और ये कैसे हैं, सम। तो यहाँ कितना बना, यानी 3 और 1 4 और 3 1 4, 4 - 4 बराबर 0। अब यहाँ देखो कितना आया, अंतर 0 आया, इसका मतलब ये जो संख्या है वो 11 से एग्जैक्ट कट जाएगी, देख लो करके। 13 और 31 काटो, 11 एकम 11, कितना बचा, 2, यहाँ कितना हो गया, 23, तो 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, 121। आ गया, नहीं आ गया। तो ये थे हमारे फैक्ट।